एक तरंग की तरह वहीं खड़ा लगातार प्रभु की उपासना करते हुए मैंने चारों ओर देखने के लिए अपनी आंखें खोली, क्योंकि सहसा मैंने कुछ कूड़े करकट की बदबू महसूस की। मुझे इसका कोई अंदाजा नहीं था कि वह कहां से आ रही थी। यह एक शीतल पवन की भांति कोमल और धीमी थी। मैंने खिड़कियों के रंगीन कांचों को देखा, किंतु वे तो सब बंद थे और इतने अधिक ऊंचे थे कि ऐसी बदबू अंदर आ ही नहीं सकती थी। फिर भी वह जो अजीब सी पवन मैंने महसूस किया, जो एक तरंग की तरह थी, उसको मैंने अपनी एक बाह से नीचे की ओर जाते तथा दूसरी से ऊपर की ओर आते अनुभव किया। वस्तुतः उसको बहती हुई मैंने अनुभव किया। क्या हो रहा था? क्या मैंने जो अनुभव किया उसे और किसी को कहने की हिम्मत मुझ में कभी हो सकती थी? वे सोच सकते थे कि मेरा दिमाग खराब हो गया था। लगभग 10 मिनट का समय प्रतीत हुआ। वह पवन मुझ पर लगातार बहती रही और तब मैंने ऐसा महसूस किया मानो किसी ने तमाम शरीर को एक बढ़िया कंबल से ढक दिया था। गर्मी का एक कंबल। कैथरीन लोगों की सेवा करने लगी, पर मैं तो पवित्र आत्मा में इतना अंतर्लीन हो गया था कि उसका मेरे लिए सचमुच में कोई महत्व ही नहीं था। अतीत में प्रभु मेरे जितना करीब था, अब उससे भी कहीं ज्यादा वह मेरे करीब था। मुझको लगा कि मुझे प्रभु से कुछ बातें करनी आवश्यक था, किंतु मैं इतना ही फुसफुसा पाया, प्रभु यीशु कृपया मुझ पर दया कीजिए। मैंने पुनः कहा, प्रभु यीशु मुझ पर दया कर। मैंने अपने को अधिक अयोग्य पाया। मैंने यशायाह के सदृश अनुभव किया जब उसने प्रभु की उपस्थिति में प्रवेश किया था। हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होंठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजाधिराज को अपनी आंखों से देखा है। सेनाओं के यहोवा महाराजाधिराज। ठीक ऐसा ही हुआ था जब लोगों ने यीशु ख्रीष्ट को देखा था। उन्होंने तुरंत अपनी ही बुराई अनुभव की और शुद्धिकरण की जरूरत को भी। वही तो मेरे साथ हुआ। यह ऐसा था मानो एक विशाल प्रोजेक्टर की स्पॉटलाइट, बिंदु प्रदीप की तीखी किरणें मुझ पर चमक रही हो। मैं तो केवल अपनी कमजोरियां, गलतियां और गुनाह ही देख सका। बारंबार मैंने कहा, हे प्रेमी प्रभु यीशु कृपया मुझ पर दया कीजिए। तब मैंने एक आवाज सुनी जो मुझे यकीन था कि यह प्रभु की ही थी। यह अपूर्व मृदुल थी और वह बिल्कुल सुस्पष्ट थी। उन्होंने मुझसे कहा, मेरी दया बहुतायत से तुम पर भरपूर है। इस वक्त तक मेरा प्रार्थना जीवन एक सामान्य एवं औसत मसीही जैसा जीवन था, लेकिन अब मैं प्रभु से यूं ही बात नहीं कर रहा था, परंतु वह मेरे साथ बात कर रहा था। वह क्या ही असामान्य वार्तालाप था। यह मैं शायद ही समझा कि पिट्सबर्ग के उस पहले प्रेस्बिटेरियन चर्च की तीसरी कतार में मुझ पर जो घट रहा था, वह मेरे भविष्य के लिए ईश्वर द्वारा निर्धारित योजना का एक पूर्वास्वादन मात्र था। वे शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे, मेरी दया तुम पर भरपूर है। मैं रोते और सिसकते वहीं बैठा रहा। मेरे जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं था जिसके साथ मैं अपने इन अनुभव की तुलना करूं। मैं पवित्र आत्मा से इतना भरा और बदल गया कि मुझे अब और कुछ का महत्व नहीं रह गया। मुझे कोई परवाह नहीं थी अगर एक परमाणु बम पूरे पिट्सबर्ग और सारे संसार को उड़ाकर तहस-नहस भी करता। उस वक्त मैंने अनुभव किया, जैसा कि वचन वर्णित करता है, शांति जो हमारी सारी समझ से परे है। जिनने सुश्री कुलमैन की प्रार्थना सभाओं में घटित चमत्कारों के संबंध में मुझको बतलाया था, परंतु आगामी 3 घंटों में मैं क्या देखने जा रहा था उसकी मुझे कोई भनक तक नहीं थी। लोग जो बहरे थे अचानक सुनने लगे। एक महिला अपनी व्हील चेयर, पहियादार कुर्सी से उछलकर खड़ी हुई। वहां और भी नाना प्रकार की चंगाइयों के साक्ष्य थे, जैसे अर्बुद, ट्यूमर, गठिया, सिरदर्द, अन्य बीमारियां जो उनकी प्रार्थना सभाओं में हुई थीं, कबूल की है। यह प्रार्थना सभा काफी लंबी थी,
पर समय उड़ चला जैसा प्रतीत हुआ। मेरी जिंदगी में इसके पहले कभी भी मैं ईश्वर की ऐसी शक्ति से इतना प्रभावित और संस्पर्शित नहीं हुआ था। वह क्यों सिसक रही थीं? जबकि प्रार्थना सभा जारी थी और मैं इत्मीनान से प्रार्थना करता रहा, अचानक सब कुछ बंद हुआ। मैंने सोचा, है प्रभु कृपया इस प्रार्थना सभा को कभी बंद न होने दे। मैंने कैथरीन को देखने के लिए अपनी आंखें खोल दी, जो अपनी हथेलियों में चेहरा छिपाकर सिसक रही थीं। वे इतनी जोर से सिसकती रहीं कि कुछ सहसा ठप पड़ गया। गीत संगीत बंद हुआ। स्वयंसेवी स्टाफ अपने ही स्थानों पर स्तंभित रह गए। हर एक व्यक्ति की निगाहें उन पर ही टिकी हुई थीं, और मुझे कुछ मालूम ही नहीं था कि वे क्यों सिसक रही थीं। मैंने आज तक किसी भी सुसमाचार प्रचारक को ऐसा करते कभी नहीं देखा था। वे इतना रो क्यों रही थीं? बाद में मुझे पता चला कि इसके पूर्व उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया था, और न ही उनके स्टाफ को आज तक ऐसा कुछ याद है। वह स्तब्ध स्थिति करीब 2 मिनट के लिए रही होगी। तब उन्होंने एक झटके के साथ अपना सिर ऊपर किया। बस वे आ गईं आगे। उनकी आंखें प्रज्वलित थीं। वे बिल्कुल जीवंत थीं। उसी क्षण वे निर्भीकता से आ गईं। ऐसी निर्भीकता मैंने कभी किसी व्यक्ति में नहीं देखी थी। उन्होंने जबरदस्त शक्ति और आवेग, यहां तक बहुत दर्द के साथ सामने की ओर अपनी उंगली उठाई। यदि वहां स्वयं शैतान भी होता तो बस झटके मात्र में वह एक तरफ हटा दिया जाता। वह अविश्वसनीय आयाम का एक पल था। अभी भी सिसकते हुए उन्होंने श्रोताओं की ओर देखकर बड़ी यंत्रणा से कहा, कृपया पवित्र आत्मा को दुहक मत दीजिए। वे भीख मांगे जैसी याचना कर रही थीं। अगर एक बच्चे पर गोली चलाने आ रहे हत्यारे से हाथ जोड़कर अपने उस लाडले की जिंदगी की भीख मांगने वाली एक मां की कल्पना आप कर सकते हैं, बस ठीक ऐसा ही था। उन्होंने याचना विनय की। उन्होंने सिसकी भरी, कृपया पवित्र आत्मा को दुखित या पीड़ित मत कीजिए। अभी भी मैं उनकी आंखें देख सकता हूं। वे निगाहें मानो सीधे मुझ ही को घूर रही थीं। और जब उन्होंने वह कहा, तब आपने एक सुई गिराई होती तो भी आप सुन लेते। सांस लेने को भी मुझे डर लगा। मैंने एक पेशी तक नहीं हिलाई। मैं अपनी सामने की सीट को पकड़े विस्मित हो रहा था कि आगे क्या होने को था। तब उन्होंने कहा, क्या आप समझते नहीं हैं? वह मेरा सर्वस्व है। मैंने सोचा, वे किसके विषय में कह रही हैं? फिर उन्होंने अपनी करुण विनय को जारी रखते हुए कहा, कृपया उसको पीड़ित मत कीजिए। वह मेरा सर्वस्व है। उसको आघात प्रताड़ित मत कीजिए जिसको मैं प्यार करती हूं। मैं वे शब्द कतई भूल नहीं सकता। मैं अभी भी उनके बोलते समय की सांसों की तीव्रता याद कर सकता हूं जब उन्होंने यह कहा था। मेरे चर्च में पास्टर ने पादरी पवित्र आत्मा के बारे में बताया था, किंतु इस प्रकार नहीं। उसके संदर्भ पवित्र आत्मा के वरदानों या अलौकिक भाषाओं या भविष्यवाणी के संबंध में थे, न कि वह मेरे निकटतम सर्वाधिवैयक्तिक घनिष्ठता मित्र। लेकिन कैथरीन कुलमैन एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बता रही थीं जो आप या मुझसे भी कहीं ज्यादा वास्तविक था। तब उन्होंने अपनी लंबी उंगली मेरी ओर उठाई और अधिक स्पष्टता के साथ कहा, वह इस दुनिया के सबसे भी अधिक वास्तविक है। मुझको उसे पाना ही है। जब उन्होंने मेरी ओर देखा और उन शब्दों को उच्चारित किया तो कुछ या जिसने मेरे अंतर्मन को उसकी गिरफ्त में कर लिया। मैंने चिल्लाकर कहा, मुझे उसे पाना ही है। अब सचमुच मैंने सोचा कि प्रार्थना सभा में प्रत्येक व्यक्ति ठीक ऐसा ही अनुभव किया होगा, परंतु परमेश्वर का लोगों से व्यक्तिगत संपर्क करने का एक तरीका है, और मेरा पूरा यकीन है कि वह प्रार्थना सभा सिर्फ मेरे लिए थी।
मेरा यकीन कीजिए, एक नया मसीही होने की हैसियत से उस प्रार्थना सभा में जो हो रहा था उसके साथ मैं अपने को पूर्ण रूप से सम्मिलित नहीं कर सका। किंतु मैंने जो सच्चाई और शक्ति की अनुभूति की उसको मैं इनकार नहीं कर सका। और जब सभा का समापन होने लगा, मैंने उस महिला प्रचारक को देखा और एक धुंध को उसके ऊपर और उसके चारों ओर देखा। पहले मैंने सोचा मेरी आंखें धोखा दे रही है, परंतु वह वहां था और उस धुंध में उसका चेहरा एक प्रकाश के समान चमक रहा था। मैं एक पल के लिए भी यह विश्वास नहीं करता कि ईश्वर सुश्री कुलमैन की महिमा करने की चेष्टा कर रहा था, पर यह मैं विश्वास करता हूं। मुझको उसे पाना ही है। जब उन्होंने मेरी ओर देखा और उन शब्दों को उच्चारित किया तो कुछ या जिसने मेरे अंतर्मन को उसकी गिरफ्त में कर लिया। मैंने चिल्लाकर कहा, मुझे उसे पाना ही है। अब सचमुच मैंने सोचा कि प्रार्थना सभा में प्रत्येक व्यक्ति ठीक ऐसा ही अनुभव किया होगा, परंतु ईश्वर का लोगों से व्यक्तिगत संपर्क करने का एक तरीका है और मेरा पूरा यकीन है कि वह प्रार्थना सभा सिर्फ मेरे लिए थी। मेरा यकीन कीजिए, एक नया मसीही होने की हैसियत से उस प्रार्थना सभा में जो हो रहा था उसके साथ मैं अपने को पूर्ण रूप से सम्मिलित नहीं कर सका। किंतु मैंने जो सच्चाई और शक्ति की अनुभूति की उसको मैं इनकार नहीं कर सका। और जब सभा का समापन होने लगा, मैंने उस महिला प्रचारक को देखा और एक धुंध को उसके ऊपर और उसके चारों ओर देखा। पहले मैंने सोचा मेरी आंखें धोखा दे रही है, परंतु वह वहां था और उस धुंध में उसका चेहरा एक प्रकाश के समान चमक रहा था। मैं एक पल के लिए भी यह विश्वास नहीं करता कि ईश्वर सुश्री कुलमैन की महिमा करने की चेष्टा कर रहा था, पर यह मैं विश्वास करता हूं कि उसने अपनी ही महिमा मेरे लिए प्रकाशित करने हेतु उस प्रार्थना सभा को इस्तेमाल किया था। जब प्रार्थना सभा खत्म हो गई तो भीड़ पंक्तिबद्ध बाहर चली गई, किंतु मैंने वहां से जाना नहीं चाहा। मैं तो दौड़कर आया था और अब मैंने शांत बैठकर वहां अभी अभी जो हुआ था उस पर मनन करना चाहा। मैंने उस प्रार्थना भवन में जो कुछ भी अनुभव किया वह मेरे व्यक्तिगत जीवन ने मुझे नहीं दिया था। मुझे मालूम था कि जब मैं अपने घर जाऊंगा तो वही उत्पीड़न जारी रहेगा। मेरी अपनी आत्मछवि, मेरी अकुलाहट ने मुझे सबसे अलग कर दिया था और कोई बात करने को भी नहीं था। मेरे मसीही बनने के बाद भी मैंने बहुत कम मित्र बनाए। कैसे मैं नए लोगों में मिल सकता था जब मैं अपनी बात को व्यक्त ही नहीं कर सकता था। इसलिए मैंने पिट्सबर्ग में जो पाया उसको कभी छोड़ना नहीं चाहा। मेरे जीवन में जो कुछ भी था बस यीशु था, तथा जीवन में और कुछ का कोई खास मतलब नहीं था। मेरा कोई असली भविष्य नहीं था। मेरे परिवार ने भी प्राय मेरी तरफ पीठ दिखाई थी। हाँ, यह तो मुझे मालूम था कि उन्होंने मुझे प्यार किया, लेकिन यीशु मसीह की सेवा करने के मेरे फैसले ने हमारे बीच एक बहुत चौड़ी खाई खोद दी थी। मैं यूं ही वहां बैठा रहा। कौन नरक जाना चाहेगा जब उसको स्वर्ग मिल गया? पर यहां और कोई विकल्प नहीं रह गया। बस मेरा इंतजार कर रही थी और मुझे वापस जाना था। मैं चर्च के पीछे आखिरी एक पल के लिए रुक गया, यह सोचकर कि उसका क्या मतलब था। वे क्या कह रही थीं जब उन्होंने पवित्र आत्मा के विषय में कहा? टोरंटो लौटते समय रास्ते भर में यही सोचता रहा। मुझे नहीं मालूम कि उनका क्या मतलब था। बस में भी मैंने कुछ लोगों से पूछा। वे भी नहीं बता सके क्योंकि उन्हें भी नहीं समझा था। कहने की जरूरत नहीं कि जब मैं घर पहुंचा तो मैं बेहद थका हुआ था। नींद का अभाव, लंबा सफर तथा एक आध्यात्मिक अनुभूति जो एक भावात्मक रोलर तटपोत की भांति थी। अब मेरा शरीर एक आराम के लिए तैयार था, लेकिन मैं सो नहीं सका। मेरा शरीर थक कर तार-तार हो गया था, परंतु मेरी आत्मा अंतहीन सिलसिलेवार विस्फोटित ज्वालामुखियों की तरह अंदर मंथित होती रही।